हमास के बीच जंग जारी। बीते 6 महीने से हमास और इजराइल जंग लड़ रहे हैं। इजराइल ने इस समय रफाह पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। इजरायली सेना हमास के खिलाफ जंग में रफाह पर हमले तेज करने की तैयारी कर रही है। इजराइल के हमास पर हमले के बीच ईरान की ओर से एक बार फिर से इजराइल को चेतावनी दे दी गई। गाजा में इजरायली हमले के बीच ईरान ने इजराइल को एक धमकी दी है। ईरान की ओर से उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमेनेई के एक करीबी ने इजराइल पर परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमेनेई के एक सलाहकार के इस बयान से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया। इसमें मध्य पूर्व में युद्ध में भड़कने की आशंका बढ़ी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी और सलाहकार कमाल खारिजी ने इजराइल को यह धमकी दी है। उन्होंने इजराइल की ओर से ईरान पर हमले के खतरे को लेकर कहा कि अगर इजराइल उनके देश के लिए खतरा बना तो ईरान को परमाणु हथियारों पर अपनी नीति पर दोबारा विचार करना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी और सलाहकार कमाल खराजी ने कहा कि अगर इजराइल उनके देश के अस्तित्व के लिए खतरा बना तो ईरान अपनी परमाणु नीति बदल देगा। ईरान पर कोई खतरा उसे परमाणु हथियार न बनाने का अपना फैसला बदलने को मजबूर करेगा। खराजी ने बताया कि हाल ही में सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अगर इजराइल परमाणु सुविधाओं पर हमला करना चाहता है तो ईरान की परमाणु सिद्धांत और नीतियों में संशोधन करना और पिछली घोषणा के विचारों से हटाया जा सकता है। यहाँ से जानना जरूरी है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम अधिकार उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का है। 2000 के दशक की शुरुआत में खामेनेई ने एक फतवा जारी कर ईरान में परमाणु हथियारों के विकास पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2019 में खामेनेई ने फिर से अपना फतवा दोहराते हुए परमाणु बम बनाने को गलत बताया था और इसके इस्तेमाल को हराम करार दिया था। लेकिन 2 साल बाद 2021 में ईरान के तत्कालीन खुफिया विभाग के मंत्री ने कहा था कि पश्चिमी दबाव तेहरान को परमाणु हथियारों की ओर धकेल सकता है। ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। ईरान ने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई है। इजराइल और ईरान के बीच कई दशकों से जारी ये युद्ध बीते दिनों सीधी जंग बदल गया था। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले में ईरानी सैन्य कमांडर की मौत के बाद ईरान भड़क गया और उसने इस हमले के जवाब में इजराइल के ऊपर सैकड़ों मिसाइलें और किलर ड्रोन से हमला बोला था। हालांकि इजराइल ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और पश्चिमी देशों की मदद से ईरान के हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। ईरान की 99% मिसाइलों को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया था। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमले किए। इसके बाद से ही इजराइल और ईरान के बीच ये तनाव लगातार जारी है। अब ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को परमाणु हमले की धमकी देकर इस आग को और भड़का दिया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।